Assalamualaikum wonderful students. Today we will discuss about chromosomal disorders. अगर हम chromosomal disorders की बात करें तो हमारे पास बेसिकली 4 टाइप्स हो सकती हैं chromosomal disorders की. फर्स्ट इज chromosomal deletion. Chromosomal deletion में क्या होता है? When cells go through meiosis, portions of the chromosomes are lost. जब meiosis का प्रोसेस हो रहा होता है तो कोई भी एक जो पोर्शन है वो या एक से ज़्यादा पोर्शन क्रोमोसोम का वो लॉस्ट हो जाता है. ठीक है. इन्वर्जन में क्या होता है? व्हेन सेल्स गो थ्रू मियोसिस पार्ट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स आर फ्लिप्ड का क्या मतलब है? एक की जगह किसी दूसरे ने ले ली. ठीक है. अल्टरनेट हो गए. क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन व्हेन सेल्स गो थ्रू मियोसिस पार्ट्स ऑफ द क्रोमोसोम स्टिक टुगेदर एंड स्विच. क्रोमोसोम्स के पार्ट्स एक दूसरे के साथ इस तरह से स्टिक करते हैं कि अपनी पोजीशंस को चेंज कर लेते हैं. ठीक है. क्रोमोसोमल नॉन डिस्जंक्शन में क्या होता है? व्हेन सेल्स गो थ्रू द meiosis द क्रोमोसोम्स डोंट सेपरेट करेक्टली एंड ईदर टू मैनी और नॉट इनफ आर पास्ड ऑन. कि या तो बहुत ज़्यादा पास हो जाते हैं या फिर इतने भी पास नहीं होते जो एक गैमीट को बनने के लिए ज़रूरी होते हैं. ठीक है. अगर हम बात करें क्रोमोसोम्स की तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेट ऑफ जीन्स होती हैं. बेसिकली सेट ऑफ डीएनए होता है. 23 पेयर्स ऑफ ह्यूमंस क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है. वन क्रोमोसोम एच पेरेंट से आता है. कॉइल्ड अप डीएनए होते हैं बेसिकली. ठीक है. इनहेरिटेड इंटैक्ट होते हैं इन केस ऑफ नॉर्मल कंडीशंस जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा था. जो नॉर्मल कैरियोटाइप है इंडिविजुअल ह्यूमन क्रोमोसोम की वो यहाँ पे आपको पिक्चर में शो की गई है. ठीक है. अगर हम बात करें डाउन सिंड्रोम या फिर डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी की तो डाउन सिंड्रोम क्या है? बेसिकली हमारे पास 1 चांस इन 31,000 बर्ड्स. ठीक है. 46 क्रोमोसोम में से एक्स वाई के चांसेस हैं 97% और एक्स एक्स के चांसेस हैं 3%. ठीक है. यानी मेल्स में चांसेस हैं 97% और फीमेल्स में है 3%. और क्रोमोसोमल 14 और 21 में ट्रांसलोकेशन होती है. ठीक है. डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी क्या है? इसके चांसेस होते हैं 1 in 1250 यानी 1250 में से सिर्फ 1 चांस है. ठीक है. 47th क्रोमोसोम हो जाते हैं एक्स वाई और एक्स एक्स में. ठीक है. ट्राइसोमी होती है यानी एक्स वाई के साथ एक्स लग जाएगा या एक्स एक्स वाई हो जाएगा या कोई भी कंडीशन हो सकती है. ठीक है. जो 21th क्रोमोसोम है उसकी नॉन डिस्टिंक्शन होती है जिसे हम रेफर कर देते हैं डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी. ठीक है. अगर हम बात करें टू क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की. ठीक है. तो बोथ टाइप्स ऑफ कार्ड ट्रांसलोकेशन इन दोनों टाइप्स को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं. इंसर्शन और ट्रांसलोकेशन क्या है? बेसिकली जेनेटिक मटेरियल इज एडेड फ्रॉम अनदर क्रोमोसोम. एक और क्रोमोसोम आपको शो करवाया गया जिसका जेनेटिक मटेरियल ऐड कर दिया गया है. ठीक है. ट्रांसलोकेशन में क्या होता है? मटेरियल इज स्वैप्ड विद अनदर क्रोमोसोम. कि दूसरे क्रोमोसोम के साथ मटेरियल को क्या कर दिया गया है? स्वैप कर दिया गया यानी पोजीशन चेंज कर दी गई है. ठीक है. सिंगल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो डिलीशन में हम कहते हैं कि जेनेटिक मटेरियल मिसिंग हो सकता है. डुप्लीकेशन में हम कहते हैं कि जेनेटिक मटेरियल डबल अमाउंट पे प्रेजेंट हो सकता है. इन्वर्जन में हम क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल जो है वो फ्लिप हो चुका है जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में शो करवाया गया है. नेक्स्ट अगर हम बात करें क्राइडियो चार्ट सिंड्रोम की तो क्राइडियो चार्ट सिंड्रोम क्या है कि 216,000 बर्थ्स में से 1 चांस है यानी 216,000 बर्थ्स में से जस्ट 1 के अंदर ये पाई जा सकती है. 46 क्रोमोसोम्स होते हैं इसके अंदर. ठीक है. क्रोमोसोम नंबर 5 में डिलीशन ऑफ लोअर आर्म हो जाती है. सिम्टम्स क्या होते हैं जी? मून शेप फेस हो जाता है इसमें. हार्ट डिजीज हो सकती है. मेंटली रिटार्डेड फॉर्म हो सकती है चिल्ड्रन की. जो लेरिंग्स है वो मेल फॉर्म यानी कम्प्लीटली फॉर्म नहीं होते लेकिन लाइफ स्पैन क्या हो जाता है? नॉर्मल. क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है? बेसिकली आपके पास इसके चांसेस होते हैं 1100 बर्थ्स में से 1 के अंदर 47 क्रोमोसोम्स हो सकते हैं. ठीक है. एक्स एक्स वाई ओनली कंडीशन होती है. 23rd क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी होती है नॉन डिस्टिंक्शन के रिजल्ट में.
इसमें होता है जी आपके पास स्कार्स बियर्ड होती है, बहुत कम लॉन्गर फिंगर्स होती हैं और आर्म्स लॉन्गर होते हैं, स्टेराइल होते हैं ये, डेलिकेट स्किन होती है, इनकी लो मेंटल एबिलिटी होती है, जबकि इनका लाइफ स्पैन क्या होता है, नॉर्मल। अगर हम बात करें टर्नर सिंड्रोम की, तो 5000 बर्ड्स के अंदर वन में ये चांस होता है, 45 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। एक्स ओनली 23rd क्रोमोसोम में मोनोसोमी नॉन डिस्टिंक्शन होती है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास टर्नर सिंड्रोम डेवलप होता है, ठीक है। अगर हम बात करें डाउन सिंड्रोम की, तो डाउन सिंड्रोम में शॉर्ट होते हैं, ब्रॉड हैंड्स होते हैं, स्टबी फिंगर्स होती हैं, रफ स्किन होती है, इम्पोटेंसी होती है, मेल के अंदर मेंटली रिटार्डेड होते हैं, स्मॉल राउंडेड फेस होता है, प्रोट्रूडिंग टंग होती है और शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें 18q डिलीशन सिंड्रोम की, तो 1 0 0 0 0 यानी अराउंड अबाउट 1 करोड़ 1 बिलियन में से एक में ये चांस होता है, 46 क्रोमोसोम होते हैं, एक्स वाई और एक्स एक्स दोनों में चांस होता है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 18 पे डिलीशन हो जाती है लोअर आर्म की, जिसके रिजल्ट में ये डेवलप होती है, और मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रंस होते हैं, हार्ट डिजीज होती है, अबनॉर्मल हैंड्स और फीट्स होते हैं, लार्ज आइज होती हैं, ठीक है, लार्ज ईयर्स होते हैं और नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्राइडर वेलाय सिंड्रोम। प्राइडर वेलाय सिंड्रोम में क्या है आपके पास, अबाउट 5 बिलियन बर्ड्स में से वन में ये प्रेजेंट होती है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स वाई यानी मेल्स में 97% और एक्स एक्स फीमेल्स में 33%, सॉरी ओनली 3% चांसेस होते हैं। क्रोमोसोम नंबर 15 पे लोअर आर्म की डिलीशन के रिजल्ट में ये जनरेट होती है, स्मॉल बर्ड लाइक हेड होता है, मेंटली रिटार्डेड होते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ओबेसिटी होती है और लाइफ स्पेन इनके क्या होते हैं, शॉर्ट। फिर अगर हम बात करें 13q डिलीशन सिंड्रोम में, तो हम कहते हैं अबाउट 5 मिलियन ओ 5 लाख बर्ड्स में से वन में ये चांस होता है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स एक्स और एक्स वाई में, और क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 13 पे डिलीशन हो जाती है लोअर आर्म की, मेंटली रिटार्डेड होते हैं, डिफॉर्म्ड फेसेस होते हैं इनके अंदर, नो थम्स, हार्ट डिजीजेस होती हैं और शॉर्ट लाइफ स्पैन्स होते हैं इनके, ठीक है। फिर अगर हम बात करें एनिरुइडिया वेंस ट्यूमर सिंड्रोम की, तो हम इसमें कहते हैं कि हमारे पास अबाउट 5 बिलियन बर्ड्स में से वन का चांस हो सकता है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल और फीमेल दोनों में होने के चांसेस हैं। होता क्या है कि क्रोमोसोम नंबर डिलीशन 11 पे डिलीशन हो जाती है अपर आर्म की। सिम्टम्स क्या है जी, मेंटली रिटार्डेड होते हैं, ग्रोथ रिटार्डेड होती है, ब्लाइंडनेस होती है इनके अंदर, ट्यूमर्स ऑन किडनी एंड शॉर्ट लाइफ स्पैन्स। फिर अगर हम बात करें पटाउस ट्राइसोमी सिंड्रोम की, तो इसमें क्या होता है, 14,000 बर्ड्स में से वन के चांस हैं, ठीक है, 47 क्रोमोसोम होते हैं टोटल, मेल और फीमेल दोनों में चांसेस हैं। 13 नंबर जो क्रोमोसोम है उसमें ट्राइसोमी 9 डिस्टिंक्शन होती है, इनके हेड जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, स्मॉल और मिसिंग आइज, ठीक है, एक्स्ट्रा फिंगर्स होती हैं इनके अंदर, एबनॉर्मल जेनिटेलिया होते हैं, मेंटली रिटार्डेड होते हैं, क्लेफ्ट पैलेट होती है इनके अंदर, ठीक है, सिचुएशन। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो फ्यू वीक्स आफ्टर बर्थ डाई कर जाते हैं। जी कैट आई सिंड्रोम क्या है जी, बेसिकली आपके पास 1 बिलियन में से वन में चांस है, ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। होता क्या है कि क्रोमोसोम नंबर 22 पे डिलीशन हो जाती है बॉटम आर्म या लोअर आर्म की। इसमें क्या होता है, फ्यूज फिंगर्स हो सकती हैं, टोज हो सकते हैं, मेंटली रिटार्डेड होते हैं, स्मॉल जास होते हैं इनके, हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं और नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बुर्किट लिम्फोमा की, तो बुर्किट लिम्फोमा में क्या है आपके पास, ट्रांसलोकेशन हो जाती है माइक जीन की क्रोमोसोम नंबर 8 के ऊपर। और नॉर्मल माइक जीन का क्या फंक्शन होता है, सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन को कंट्रोल करती हैं, जबकि जो ट्रांसलोकेटेड माइक जीन्स होती हैं वो फंक्शन नहीं कर पाती प्रॉपरली, जिसकी वजह से लिम्फ नोड्स का कैंसर डेवलप हो जाता है, ठीक है। अदर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर्स में ट्रिपल एक्स सिंड्रोम, ठीक है, नॉर्मली होते हैं फिजिकली,
समटाइम्स टॉलर भी हो सकते हैं, मेंटली भी नॉर्मल होते हैं, लेकिन रिस्क होता है रिटार्डेशन का, और फर्टाइल होते हैं। जैकॉब सिंड्रोम में क्या होता है, 1800 बर्ड्स में से 1 में चांस होते हैं। इसमें क्या हो जाता है, 47 क्रोमोसोम, ठीक है, एक्स वाई वाई कंडीशन होती है इसके अंदर। 23rd क्रोमोसोम पे नॉन डिस्टिंक्शन होती है, ट्राइसोम में डेवलप हो जाती है। फिजिकली नॉर्मल होते हैं, मेंटली नॉर्मल होते हैं, टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है, मोर अग्रेसिव होते हैं, जबकि इनका लाइफ स्पैन क्या होता है, नॉर्मल। 4 रिंग्ड सिंड्रोम की बात करें अगर, तो इसमें क्या होता है, 1 बिलियन में से 1 चांसेस होते हैं बर्थ के, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल और फीमेल दोनों में चांसेस होते हैं। होता क्या है, क्रोमोसोम नंबर 4 पे इन्वर्जन हो जाती है, ठीक है। अब सिचुएशंस क्या होती हैं जी, क्लेफ्ट पैलेट होती है, क्लब फीट होते हैं, ठीक है, टेस्टिस डोंट डिसेंड, टेस्टिस जो है वो डिसेंड नहीं करती, और लाइफ स्पैन क्या होता है, शॉर्ट। फिर अगर हम बात करें टेस्ट सेक्स की, ठीक है, टेस्ट सेक्स डिजीज में क्या होता है आपके पास, इंसिडेंट रेट ऑफ इन्फेंटाइल टेस्ट सेक्स क्या होता है, एशकेंजाई जेविश ग्रुप, फ्रेंच कैनेडियन एंड कानू या काजून, इन्होंने क्या कहा था, 1 in 30 आर कैरियर्स। अदर ग्रुप्स में 1 in 300 आर कैरियर्स। एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड इन ब्रेन हो जाती है, इनकी ब्रेन मेल फंक्शनिंग हो जाती है, और 5 years तक पहुंचते पहुंचते इनकी क्या हो जाती है, डेथ। टेस्ट एक्स मल्टीपल काइंड्स ऑफ म्यूटेशन इन क्रोमोसोम 15 आर शोन इन दिस डायग्राम। अगर हम बात करें सिस्टिक फिब्रोसिस की, तो सिस्टिक फिब्रोसिस में क्या होता है आपके पास, 31 में से 1 चांसेस होता है, कैरियर है यूएस के अंदर, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट के अंदर। सिंगल जीन म्यूटेशन होती है, लंग्स के अंदर म्यूकस जनरेट हो जाता है, पेंक्रियाज के अंदर, डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर, और अदर ऑर्गन्स के अंदर। लीथल जेनेटिक डिजीज है यूएस के अंदर, ठीक है। हेट्रोजाइगोट जो है वो रेजिस्टेंट हो सकता है टाइफाइड फीवर को। नेक्स्ट है जी सेक्स लिंक्ड एक्स क्रोमोसोम डुशने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, क्या है जी आपके पास, 1 boy in every 3000 प्रोग्रेसिव वीकनिंग ऑफ मसल्स एंड लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, मोर कॉमन इन मेल्स, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, हंटिंगटन इंसिडेंस क्या है, 10,000 में से कितने हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं यूएस के अंदर। नर्वस सिस्टम जो है वो इनका डिजनरेट कर जाता है, लेटेस्ट लेट ऑनसेट होता है, मे नॉट शो सिम्टम्स अंटिल पास्ट रिप्रोडक्टिव एज। ओके, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम क्या है आपके पास, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम क्या है, ह्यूमन मेंटल रिटार्डेशन की मोस्ट कॉमन फॉर्म, ठीक है। मॉडरेट टू सीवियर मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है फिनोटाइप में, मैक्रोचेडिज्म हो सकता है, लार्ज ईयर्स हो सकते हैं, प्रोमिनेंट जॉ हो सकता है, लो पिच हो सकती है, जोक्यूलर स्पीच हो सकती है, एक्सप्रेशन इज वेरिएबल विद मेंटल रिटार्डेशन द मोस्ट कॉमन फीचर। ओनली 1 eggs आर affected more frequently and severely than females, मेल में इसके डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा है। appears as secondary constriction in the X chromosome which appears in cells starved for folate। folate के लिए जिन सेल्स ने स्टार्वेशन फील की होती है उनके अंदर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का रिजल्ट में ये डेवलप होता है, ठीक है। caused by CGG repeats in the 5 UTR of the FMR1 gene, ठीक है। और क्या हो सकता है, प्रोटीन फंक्शनिंग डिसऑर्डर है बेसिकली, जो कि डेवलप होता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में, तो हम कहते हैं कि जो प्रोटीन फंक्शन है वो क्लियर नहीं होता, ठीक है। आरएनए बर्निंग प्रोटीन जो है वो सीम हमें पता चलता है कि शायद कोई आरएनए बर्निंग प्रोटीन जो है जो इन्वॉल्व होती है ट्रांसलेशनल रेगुलेशन के अंदर, ठीक है। आरएनए इंटरफेरेंस होती है आरआईएससी कम्प्लेक्स जनरेशन के रिजल्ट में। म्यूटेशंस क्या होती हैं, बेसिकली म्यूटेशन को हम क्या कह सकते हैं, अ चेंज इन डीएनए सीक्वेंस जो कि जेनेटिक कोड को इफेक्ट करती है। ऑल सेल्स कंटेन अ प्रोटीन कॉल्ड P53 which controls cell division when an individual has cancer। जब एक इंडिविजुअल को कैंसर डेवलप हो जाता है तो ये प्रोटीन जो है वो फंक्शनिंग स्टॉप कर देती है, ठीक है।
Cancer occurs when cells lose regulation of mitosis and cells begin to divide uncontrollably. Mutations क्या होती हैं? Again, change in DNA that affect genetic information. Other words हम कह सकते हैं base pair sequence change करते हैं. Base pair sequence कौन से हो सकते हैं? Adenine, thymine, guanine and cytosine base pairing sequences. Mutations क्या होती हैं? DNA lead in an organism cell. ठीक है, क्या चेंजिंग हो सकती हैं? डिफेक्टिव प्रोटीन्स को कैसे क्योर किया जा सकता है? जीन एक्सप्रेशन क्या है कि किस तरह से डिफेक्टिव जीन अपना एक्सप्रेशन शो करती है और किस तरह से एक हेल्दी जीन जो है वो अपना एक्सप्रेशन शो करती है ड्यू टू नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन. वन सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर म्यूटेशंस किस तरह से हो सकती हैं? बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर वन सेल ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जिसमें क्या होता है कि अगर म्यूटेशन हो जाती है डीएनए में तो वो एंटायर ऑर्गेनिज्म को चेंज कर देती हैं. डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म विल बी फॉर्म्ड. तो सरफेस प्रोटीन्स जो हैं वो मेम्ब्रेन्स के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं. हेपेटाइटिस की एग्जांपल देखें तो हमारे पास बेसिकली हेपेटाइटिस में क्या होता है? ए बी और सी टाइप्स हैं. ठीक है, दैट चेंजेस ओरिजिनल हेपेटाइटिस वायरस वाज अ म्यूटेशन. जो कि एक्चुअली ओरिजिनल हेपेटाइटिस वायरस में म्यूटेशंस के रिजल्ट में जनरेट हुए हैं. एड्स क्या है? ठीक है, ड्यू टू द वायरस चेंजिंग फ्रॉम अ म्यूटेशन. HIV-1 और HIV-2 बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किस तरह से क्योर किया जा सकता है? एंटीबायोटिक्स से, जो कि रेजिस्टेंट होती हैं अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. 4 टाइप्स ऑफ पॉइंट म्यूटेशन हो सकती हैं: साइलेंट म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. सीक्वेंस जो होता है वो अमीनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड चेन में वो स्पेसिफाइड होता है डीएनए और आरएनए के सीक्वेंस से. पॉइंट म्यूटेशन क्या होती है? एक सिंगल अमीनो एसिड, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का चेंज. म्यूटेशन with replacement of single base nucleotide in DNA or RNA, also with insertions or deletions of nucleotides. अगर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का चेंज हो जाता है जिसके रिजल्ट में हम कहते हैं कौन सी म्यूटेशन है जी? पॉइंट म्यूटेशन. ड्रामेटिक इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन को हम सैंडविच से करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये जीन्स हैं, ये सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स के. AUG जो कि कोड कर रहा है फॉर ब्रेड, AAA कोड फॉर लेटिस, GGC GGG हैम के लिए, CCC चीज़ के लिए और UAG रैपर के लिए. ठीक है, साइलेंट म्यूटेशन में क्या होता है? जो कि ऐसी म्यूटेशंस होती हैं जो कि जिसकी रिजल्ट में डीएनए में चेंज नहीं आता. ठीक है, अमीनो एसिड सीक्वेंस या प्रोटीन सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं आता. इसमें होता यह है कि जो अमीनो एसिड बेसिकली चेंज होता है वो उसी प्रोटीन या उसी न्यूक्लियोटाइड अमीनो एसिड के सीक्वेंस को कोड कर रहा होता है. ठीक है, कोड रिडंडेंस इसकी वजह से ये होता है. बेसिकली ये क्या है जी? जब एक से ज्यादा कोड्स एक सिंगल अमीनो एसिड को कोड कर रहे होते हैं. ठीक है, न्यू कोडान बाय म्यूटेशन स्पेसिफाइज द सेम अमीनो एसिड एज अनम्यूटेटेड कोडान. ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट साइलेंट म्यूटेशंस कैन कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. क्लियर? मिससेंस म्यूटेशन में क्या होता है हमारे पास? DNA mutation that results altering an amino acid of polypeptide. अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है. जैसे यहाँ पे देखें ऊपर सीक्वेंस है GAA. ठीक है, जो कि ग्लूटामिक एसिड को स्पेसिफाई कर रहा है, जबकि नीचे सीक्वेंस चेंज हो गया GAC में, जो कि एस्पार्टेम अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है. New codon by mutation specify the different amino acids as the unmutated codon. केस 1 क्या हो सकता है? May not alter protein function. और केस 2 क्या हो सकता है? Have dramatic effect on protein function. Sickle cell anemia is caused by missense mutation. ठीक है, glutamic acid is substituted into valine. मिससेंस म्यूटेशन मूवी के अंदर आपको किस तरह से शो करवाया गया है? देखो, GUG जो है वो सॉसेज को कोट कर रहा है इन केस 1, जबकि GGG जो है उसके बाद जो सीक्वेंस आया है CCC में चेंज के रिजल्ट में CCA जो बना है वो आप किसको कोट कर रहे हैं? सोयाबीन को.
नॉनसेंस म्यूटेशन क्या होती है जी? नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या होता है, प्री मेच्योर स्टॉप कोडॉन आ जाता है इन ट्रांसक्राइब मैसेंजर आरएनए, ठीक है। न्यू कोडॉन इज स्टॉप कोडॉन, दैट इज UAA, UAG और UGA। हमने इनको इस तरह से याद किया था, UAA स्टैंड्स फॉर यू आर आवारा, UAG स्टैंड फॉर यू आर गंदा एंड UGA स्टैंड फॉर यू गो अवे, ठीक है। जिसके रिजल्ट में इनकम्प्लीट शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड जनरेट हो जाएगी, ठीक है। By NMD, nonsense mediated messenger RNA decay, the formation of truncated proteins does not occur often in vivo. नॉनसेंस म्यूटेशन को मूवी की फॉर्म में किस तरह से शो किया गया है कि इंग्रेडिएंट से पहले ही हमारे पास रैपर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में आपके पास क्या होता है, इंसर्शन या डिलीशन के रिजल्ट में होती है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स जब हम ऐड कर देते हैं या कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को डिलीट कर देते हैं, रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है, ठीक है। जिसके रिजल्ट में कम्प्लीटली डिफरेंट ट्रांसलेटेड जो है वो सीक्वेंस जनरेट होता है, ट्रांसलेशन की ओरिजिन डिफरेंट हो जाती है। प्रोटीन जो है वो एबनॉर्मली शॉर्ट हो सकती हैं या एबनॉर्मली बहुत लॉन्ग हो सकती हैं। जैसे टे सेक्स डिजीज जो है वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की वजह से होती है। एक ये कौन सी डिजीज है, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज, जिसका हम पीछे जिक्र कर चुके हैं, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन मूवी के अंदर देखें आपके पास एक्सीडेंट क्या हुआ है कि एकदम से एक हथौड़ी आ गई जो बाकी सब चीज़ों को भी चेंज कर रही है, ठीक है। फिर उसके बाद टाइप्स एंड सोर्सेज की बात करें म्यूटेशन की, तो हमारे पास अल्टीमेट रूट्स जो है वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी के अंदर है, ठीक है। म्यूटेशंस होती हैं तो ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाते हैं। मोस्टली ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अगर सेम सेटअप हो, जेनेटिक मेकअप सेम हो, तो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो स्टे नहीं कर सकते सेम टाइप ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। रिपेयरिंग म्यूटेशंस हो सकती हैं, डैमेजिंग हो सकती हैं, किलिंग सेल्स, ठीक है, और रिलाइंग ऑन नेचुरल सिलेक्शन टू मूव इंडिविजुअल्स विद अनफेवरेबल म्यूटेशंस, ठीक है। जो इंडिविजुअल्स अनफेवरेबल म्यूटेशंस के होंगे, इन्वायरमेंट उनको नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू रिमूव कर देगी। सिंपल म्यूटेशंस में बेस सब्स्टिट्यूशंस इन स्मॉल इंडल्स में, ठीक है। इंडल्स जो है वो क्या करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द इंसर्शन डिलीशन, ठीक है, which is based on the idea that when you see a difference in DNA sequence between two species, it is usually difficult to tell whether there was an insertion in one species or a deletion in the other species. More complex mutations are larger events involving the insertion, rearrangement, and deletion of large pieces of DNA. इंटरनल सोर्सेज की बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो इंसर्ट करता है रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड्स को, जिसके रिजल्ट में म्यूटेशन हो सकती हैं और स्लिप कर जाए सर्टेन रेट के ऊपर, ठीक है। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स कैन मूव काज अदर सेक्शंस ऑफ डीएनए टू मूव और प्रोड्यूस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज दैट एक्ट ऑन अदर मैसेंजर आरएनएस। एक्सटर्नल सोर्सेज में और क्या हो सकता है, डैमेज टू द डीएनए caused by chemicals in the environment including oxygen और by radiation, ये म्यूटेशंस के काजेज है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या है जी, डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेट करता है डीएनए को, ठीक है, लेकिन ये परफेक्टली एक्यूरेट नहीं होता। हम ये आपको पूरा रेट गिवन है, आप इसको रीड कर लें। जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू कि ये न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है सीक्वेंसेस के ऊपर, ठीक है। पॉलीमरेज 1, 2 और 3 क्या करते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता जाता है, 1 और 2 प्रूफ रीडिंग करते जाते हैं, ठीक है। लेकिन गलती के चांस हमेशा होते हैं जिसके रिजल्ट में म्यूटेशंस डेवलप हो जाती हैं। सब्स्टिट्यूशंस जीन्स के अंदर किस तरह से हो जाती हैं, ये आपको टेबल दिखाया गया है, ठीक है। इस टेबल के अंदर आपको डिफरेंट जीन्स के पैटर्न्स बताए गए हैं जिसके रिजल्ट में आप कहते हैं कि सब्स्टिट्यूशंस हो सकती हैं, ठीक है। इसको आप रीड कर लीजिएगा ओवरऑल को। डीएनए पॉलीमरेज अगेन वो प्रूफ रीडिंग वाला काम सारा इसमें बताया गया है।
जीन कन्वर्जन में आपको हॉलिडे मॉडल के बारे में बताया गया। हॉलिडे मॉडल में या हॉलिडे जंक्शन में क्या होता है, बेसिकली जीन्स जो हैं वो एक क्रॉस डेवलप कर लेती हैं। क्रॉस के रिजल्ट में जीन सेपरेट होती हैं। इस डायग्राम को आप ज़रा गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि आपके पास जीन के दो पॉइंट्स हैं, ए और बी। ठीक है, डीएनए के दो सीक्वेंस हैं। पहली चेन का सीक्वेंस है 3' to 5', जबकि दूसरी चेन का सीक्वेंस है 5'to 3'। अब हमारे पास दूसरा जो क्रोमोसोम का पार्ट है उसमें स्मॉल जीन्स प्रेजेंट है, ए और बी। अब इसमें हमारे पास सीक्वेंस जो है वो अपोजिट है। देखिए आपने हेट्रोडुप्लेक्स डीएनए डीएनए कम्प्लेक्स बना जिसे हम कहते हैं हॉलिडे जंक्शन। हॉलिडे जंक्शन के रिजल्ट में क्या हो गया कि दोनों का सेगमेंट्स ऑफ डीएनए एक्सचेंज हो गए। अब सेगमेंट्स ऑफ डीएनए एक्सचेंज हुए एक पार्ट के ऊपर, फिर दूसरे पार्ट के ऊपर हॉलिडे जंक्शन बना, जिसके रिजल्ट में दूसरे पार्ट के ऊपर डीएनए एक्सचेंज हुआ। ठीक है, हंटिंगटन डिजीज क्या है? ठीक है, ऑटोसोमल डिजीज है वो, जो हेटेरोजाइगोट के अंदर होती है, मिडिल एजेस के अंदर आती है। ठीक है, पीछे हम शायद डिस्कस कर चुके हैं। इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, ठीक है, इसकी वजह से हो सकती है। CAG रिपेयर्स की वजह से होती है। 28 to 34 कॉपीज होती हैं प्री म्यूटेशन अलील की। नॉर्मल फिनोटाइप बट अनस्टेबल कॉपी नंबर दैट पुट्स द नेक्स्ट जनरेशन एट रिस्क। नेक्स्ट जनरेशन रिस्क पे हो सकती है। HD एंटिसिपेशन यहाँ पे आगे आपको फिगर में दिखाई गई है। डायरेक्ट कोरिलेशनशिप बिटवीन कॉपी नंबर एंड एज ऑफ ऑनसेट से ये हम डिजीज निकालते हैं। ठीक है, जो प्रोटीन है इसका फंक्शन अननोन है स्टिल। एक्सेसिव ग्लूटामीन्स में काज इट टू एग्रीवेट एंड लॉस फंक्शंस। ठीक है, इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज, स्टे मोटिवेटेड, गॉड ब्लेस यू।